हे गाइस, नमस्ते। मैं हूं अमृता सिंह और आज मैं बनाने वाली हूं चावल की तिलौरी, वो भी घर में। घरेलू सामान का इस्तेमाल करके हम अलग अलग शेप में, अलग अलग डिजाइन में और पहले से ज़्यादा टेस्टी बनाएंगे। आप लोग कभी ना कभी तो खाया ही होगा चावल की तिलौरी, कितनी टेस्टी है वो तो मालूम ही है। तो उसी को और थोड़ी और टेस्टी बना के थोड़ी अलग शेप में क्यों ना हम बनाएं। तो चलिए हम देर ना करते हुए चावल की तिलौरी बनाना स्टार्ट करते हैं। हमने 1 kg के आसपास कच्चा चावल ली हूँ, अरवा चावल जिसे हम बोलते हैं। घर का कूटा हुआ ही अरवा चावल है, तो थोड़ा सा टूटा हुआ भी है और थोड़ा सॉलिड भी है। इसे मैं एक गमले में डाल देती हूँ। अब भी किसी बर्तन में डाल के इसको धो लीजिए पानी से, 1 बार 2 बार 3 बार। मैंने चावल को अच्छी तरह से धो के और 10 मिनट के लिए इसे साफ पानी में छोड़ दी थी, ताकि चावल अच्छी तरह से फूल जाए तो हमें पीसने में आसानी हो। आप देखिए अच्छी तरह से फूल चुकी है। 10 मिनट के बाद हम इसे पीस लेते हैं। पीसने के लिए एक मिक्सी का जार लीजिए, मीडियम साइज़ का मैंने ली हूँ। इसमें धनिया पाउडर लगा है क्योंकि मैं इसी जार में चावल डाल के पीस लेती हूँ। अब देखिए मैंने पीस के धुल ले आई हूँ, एकदम से स्मूथ है, थोड़ी सी भी गांठ नहीं है। अगर थोड़ा बहुत दरदरा रह भी जाए ना तो कोई बात नहीं, उसकी दानेदार तिलौरी बनती है, उसकी भी मस्त बनती है फूल की साइज़ का। तो चलिए, जिस बर्तन में आप पकाना चाहते हैं उस बर्तन में आप इस पेस्ट को ट्रांसफ़र कर लीजिए। थोड़ी सी चावल बच गई थी तो मैं उसको भी इसी जार में डाल के इसको भी पीस लेती हूँ। ठीक उसी प्रकार स्मूथ बना लेती हूँ और बना के मैं इस पेस्ट को भी उसी कढ़ाई में डाल देती हूँ। जार में जो हमारा चावल का पेस्ट लगा हुआ है, मैं उसको भी पानी से खंगाल के इसी में डाल देती हूँ, थोड़ा भी वेस्ट नहीं करना है। तो अब हम इसमें मसाले डाल लेते हैं। सबसे पहले मैं इसमें खाबर सोडा डालूँगी, जिसे हम मीठा सोडा भी कहते हैं। तो मैं उसे थोड़ी सी डाल लेती हूँ। मैं नॉर्मल चम्मच इस्तेमाल करती हूँ, तो आपको समझ में आ जाएगा मैं कितना सारा डाल रही हूँ। और साथ ही मैं धनिया पाउडर भी 1 चम्मच डाल देती हूँ और थोड़ी सी मिर्ची डालती हूँ। आप जितना तीखा खाना चाहे आप उतना डाल सकते हो। थोड़ा सा तीखा और चटपटा रहता है तो तिलौरी ज़्यादा अच्छा लगता है खाने में। एक बार आप इस प्रकार से बना के खा के देखिए, फिर सारी तिलौरी, चाहे वो बाज़ार का हो या घर का हो, आप सारा भूल जाओगे। बस यही बनाओगे और यही खाओगे। तो मैं इसमें स्वादानुसार नमक भी डाल देती हूँ। साथ ही हम इसमें पानी ऐड करेंगे। हमने चावल 1 kg ली हूँ, जिस कटोरे से नाप के लिए है ना, उस कटोरे से 2 कटोरा और मैं पानी डालूँगी, मतलब 3 गुना पानी लगता है। तो पीसने के साथ ही लगभग आधा कटोरा हो गया होगा, तो मैं इससे डाल देती हूँ। और साथ ही अब मैं इसको गैस पे चढ़ा देती हूँ। तो चलिए मैं गैस को ऑन कर लेती हूँ और ये जो कढ़ाई है इसको मैं चढ़ा देती हूँ। हाँ, एक चीज़ ध्यान में रखना है कि इसको चढ़ाने के बाद छोड़ना नहीं है, मतलब हिलाते हुए रहना है, नहीं तो ये नीचे से चिपक जाती है और फिर चिपक जाएगी तो या तो जल जाएगी या फिर गांठ जैसा बन जाएगी, तो फिर पारने में ना, तिलौरी बनाने में बड़ी दिक्कत होगी। तो इसको ध्यान रखें कि हिलाते हुए रहें। मैं इसमें साथ ही 1 लीटर और पानी ऐड कर देती हूँ। मैंने पहले ही बताया 3 गुना पानी लगता है। मैं पानी डाल के और इसको कुछ नहीं, सिंपल सा बैठ के हिलाते रहिए, बहुत ही जल्दी ये बन के रेडी हो जाता है। लाड़ते हुए मुझे 10 मिनट हो चुके हैं, तो देखिए आप इतना गाढ़ा हो गया है और हमें लाड़ने में भी बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है। फिर भी छोड़ना नहीं है, इसे हिलाते हुए रहना है। अब जल्द ही बन के हमारा तिलौरी का पेस्ट तैयार हो जाएगा। देखिए कुछ इस प्रकार से स्मूथ हो गया है, लेकिन अभी और होगा। इसका मतलब सफ़ेद जो होता है ना, सफ़ेद से कलर हट के हल्का सा दूसरा तरह हो जाता है। ऐसा लगता है कि जैसे मानो पक के तैयार है। ये पेस्ट हमारा तिलौरी बनाने के लिए एकदम से रेडी है। काफ़ी गाढ़ा हो चुका है और मैं हिला रही हूँ, इसलिए शायद पता नहीं चल रहा है, नहीं तो अंदर से जैसे थोड़ा सा भी रुकिएगा ना तो फदक फदक करके आवाज़ आती है, बुलबुला अंदर से ऊपर आती है। तो इसे लगातार हिलाते रहना है। अब हो गया है, देखिए अभी कितना गाढ़ा हो चुका है। अब इसको जैसा शेप देना चाहते हैं आप ये वैसा शेप दे सकते हैं, बड़ी आसानी से बनने वाली है। तो आप अगर फ्लेवर के लिए इसमें तिल डालना चाहते हैं या फिर कलौंजी या तीसी, हर चीज़ डाल के बनती है, तो आपका जो फ्लेवर अच्छा लगता है आप वो डाल दें। मैं इसमें थोड़ी सी तिल ऐड करती हूँ। मैं एक्चुअली हर चीज़ का बनाती हूँ अलग अलग, लेकिन इस पहले मैं तिल का बनाती हूँ। तो चलिए इसमें मैं थोड़ी सी मात्रा में तिल डाल देती हूँ। अगर आप इसमें कलर भी ऐड करना चाहते हैं तो कलर ऐड कर सकते हैं। मैं इसमें कलर नहीं ऐड करती हूँ। माना कि फूड कलर थोड़ा कम कम नुकसान करता है, लेकिन नुकसान तो करता है, इसलिए मैं कोई कलर नहीं डालती हूँ। सफ़ेद बनाना पसंद करती हूँ और सफ़ेद कलर कोई बेकार थोड़ी ना होता है।
तो चलिए मैं अब इसको गैस ऑफ करके कुछ देर के लिए ठंडा होने के लिए छोड़ देती हूँ, क्योंकि गरम गरम मैं नहीं बना सकती ना, हाथ जल जाएगा। 10 मिनट में या फिर आप पंखा में डाल दीजिए तो बहुत जल्दी ही आपका ठंडा हो जाएगा। थोड़ा सा हिला देंगे। तो हम छत पे आ गए हैं। यहाँ खिली खिली धूप है और मैंने इस पे एक दुपट्टा डाल रखा है। मैं इस पे बनाने वाली हूँ। और आप भी कोई सा कपड़ा डाल लीजिए जिस पे आप तिलौरी बनाने वाले हैं। और तिलौरी बनाने से पहले सबसे पहले तो हम हाथ को गीला करेंगे। हाथ को मैं गीला कर लेती हूँ और इधर ऐसे साइड से लेना है। देखिए ध्यान से देखिए, कुछ इस प्रकार से बनाना है और अपनी अंगूठा से थोड़ी सी अंगूठा से दबाते हुए और गिरा देना है इस प्रकार से। आप कुछ इस प्रकार से बना सकते हैं। मुझे तो ये भी तरीका बहुत अच्छा लगता है तिलौरी बनाने का। इससे भी फास्ट में हो जाता है। अगर आपको ये बोरिंग लग रहा है या फिर नहीं बनाने आता है तो आप दूसरा तरीका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके लिए आपको क्या करना होगा, आप कोई सा भी एक पन्नी ले लीजिए। मैंने ये ली हूँ फॉर्चून का है, सोयाबीन ऑयल। तो इसको क्या करना है ना, एक कोने पे कट लगा दीजिए। जिधर अच्छा हो ना उधर से थोड़ा सा कट लगा दीजिए। और इस होके हम इसमें मतलब पेस्ट भर के और इस होके आराम से बना सकते हैं। मेरे हाथ भी गंदे नहीं होंगे और इससे हाथ से बनाने से काफ़ी ज़्यादा फास्ट में हो। और साथ ही हमें इस पन्नी की सहायता से कई प्रकार के तिलौरी का डिज़ाइन भी बना सकते हैं। तो चलिए कुछ इस प्रकार से मैंने इस पॉलीथिन में चावल की पेस्ट को भर ली हूँ और इसके मत्थे पर एक रबर बैंड से इसको बंद कर दीजिए, या फिर कोई चीज़ से, धागा से हो या फिर कुछ चीज़ से इसको अच्छी तरह से कवर कर दीजिए। और चलिए फिर इस पे बना के हम देखते हैं इससे कैसा बनता है हमारा तिलौरी। तो फाइनली हम छत पे आ गए हैं। तो ये हमारी मोटरी जो है, मैं इसको उठाऊंगी और इसे हल्का सा पुश करते हुए बनाना है। देखिए कुछ इस प्रकार से बनाइए। आप इसको अलग अलग शेप दे सकते हैं। आप इसी पन्नी की सहायता से अल्फ़ाबेट 1 2 ये सब लिख दीजिए। तो बच्चे को ये जो तिलौरी होती है वो कुछ ज़्यादा ही पसंद आती है। अगर आप नॉर्मल तिलौरी पारना पसंद करते हैं तो इससे बहुत ही ज़्यादा फास्ट आप नॉर्मल तिलौरी भी पार सकते हैं। बहुत ही आसानी से, हाथ से पारने से कम तो 4 गुना फास्ट में आप इससे पार सकते हैं। आपको जो सुविधा हो, या फिर आप इससे अलग अलग तरह का डिज़ाइन भी बना सकते हैं। आपको अगर अलग शेप देना है तो आपको थोड़ी अलग दिखानी है तो आपको इसका सहारा लेना पड़ेगा। ये है नोजल। आमतौर पर ये केक बनाने वाले के पास होता है। हमने इसे ऑनलाइन खरीदा था। ये काफ़ी सस्ती पड़ती है। तो इसमें अलग अलग नोजल है जो कि अलग अलग डिज़ाइन बनाने के लिए काफ़ी होता है। तो हमने इसी का इस्तेमाल करके वो अलग अलग डिज़ाइन का बनाया है। आप भी चाहते हैं कि हम भी बनाएं इसका इस्तेमाल करके, या तो आप इसको मंगवा लीजिए, मार्केट्स में आपको आसानी से मिल जाएंगे, या फिर आप इसे बना भी सकते हो कूटर से। मैं कूट से नोजल बनाना दूसरे वीडियो में बताऊंगी। अगर इसमें बताया तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मैं दूसरी वीडियो जब भी डालूँ तो सबसे पहले आपके पास जाए और आप उसे देख सकते हैं। तो मैं फटाफट इस पैकेट में तिलौरी का पेस्ट डाल लेती हूँ और इसके मत्थे पर भी मैं रबर लगा देती हूँ। यहाँ पे धागे से बांध के कुछ इस प्रकार से तैयार कर लीजिए। देखिए मैंने एक नोजल लगाया था जिससे पत्ते का शेप बनता है। अगर आपको भी ये शेप पसंद है तो आप ये पत्ते वाला शेप लगा के इस तरह से तिलौरी बना सकते हैं। आप अपने तिलौरी का एक नया लुक दे सकते हैं। और सबसे अच्छी बात है कि ये बहुत ही ज़्यादा फास्ट बन जाती है हाथ के मुकाबले। तो हमने दूसरा नोजल लगाया है, अब उससे बना के देखते हैं। देखिए ये हमारी जो है ये स्टार की तरह बनती है ये तिलौरी। कुछ इस प्रकार से हमारा तिलौरी बनती है। ये जो है इससे हम दूसरा शेप भी दे सकते हैं। मैंने पहले ही बताया है, एक नोजल से कम 5 तरीके का हम कुछ भी बना सकते हैं। आप चाहो केक बनाओ या फिर तिलौरी। हम तिलौरी भी बना रहे हैं तो तिलौरी के बारे में ही देखते हैं। कुछ इस प्रकार से बना है ना। अब इसी नोजल से हम दूसरे प्रकार का तिलौरी आपको बना के दिखाते हैं। देखिए ये रोज़ की तरह दिखता है। ये जो रोज़ शेप है ना, ये मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। और ये तो फिलहाल सूखने के बाद इस तरह नहीं रहता है, छोटा छोटा हो जाता है और डिज़ाइन भी सही से नहीं पता चलता है। लेकिन जब इसे हम फिर से तेल में डालते हैं तो फिर से ये सेम इसी प्रकार से यही कलर और यही शेप डिज़ाइन बन के रेडी हो जाता है। आपको हमारी तिलौरी बनाने का तरीका कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और भी हमारे इस तरह का वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें।
वैसे अभी मार्च का मौसम है, धूप बहुत तेज़ होता है, तो एक दिन में अगर हम सुबह 9-10 बजे बनाते हैं तो शाम 5 बजे तक हमारा ये तिलौरी सूख के तैयार हो जाएगा। तो हम सूखने का इंतज़ार करते हैं, फिर उसके तल के हम आपको दिखाते हैं। तो हमारा तिलौरी सूख गया है। सूखने के बाद कुछ इस प्रकार से हमारा तिलौरी दिखता है। हम इसको इस तरह से कपड़े से अलग कर लेंगे। एकदम से सॉलिड है। मुझे तो लगा ये एक दिन में सूख जाएगा, लेकिन 1.5 दिन लगाया। शाम के टाइम में मैं सबको अलग कर लेती हूँ कपड़े से कुछ इस प्रकार से। तिलौरी अब हमारी पूरी अच्छी तरह से सूख गई है। मैंने सारे को अलग कर ली हूँ। अब इसे आप स्टोर कर सकते हैं। अब ये सालों भर ऐसे ही रहेगा। अच्छी तरह से सूख चुकी है। आप तो इसका आवाज़ तो सुन ही रहे हैं। तो चलिए अब थोड़ा सा तिलौरी को हम तल के देखते हैं कैसा हमने बनाया है। मेरी तेल गर्म हो चुकी है तो मैं थोड़ी सी डाल के चेक करती हूँ। रात काफ़ी हो चुकी है। मैंने टॉर्च जलाई है जिसकी वजह से ये मेरी तिलौरी पीला पीला दिख रहा है, लेकिन बड़ी जी से बहुत बड़ा बड़ा हो गया। मैंने जितना डाला था उसके 3-4 गुना ज़्यादा बड़ा हो गया है। चलिए छन चुकी है तो मैं इसको निकाल के आपको दिखाती हूँ। मैंने अलग अलग शेप में बनाया था, तो सारे शेप से देखते हैं किस तरह बन के हमारा रेडी हुआ है। ये जो मैंने अल्फ़ाबेट बनाया था वो वाली तिलौरी फूल के ऐसी हो गई है। और मैंने कुछ पत्ते भी बनाए थे, तो वो पत्ते देखिए कुछ इस तरह से दिख रहे हैं। और साथ ही मैंने बनाया था कुछ रोज की तरह, तो ये रही हमारी रोज। इसके अलावा मैंने पन्नी से बनाया था गोल गोल रिंग की तरह, तो वो भी है। चलिए तो हम इसको तोड़ के आपको दिखाती हूँ कितना क्रिस्पी है और कितना ये हल्का है। एकदम इजी से टूट जाएगा।